दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की जुडिशियल कस्टडी में जाने की खबर से आम आदमी पार्टी का हर एक कार्यकर्ता शॉक में है। यहाँ तक कि अपने गुस्से और नाराजगी को उन्होंने तिहाड़ जेल के बाहर प्रोटेस्ट करके भी जताया, जब केजरीवाल को वहां ले जाया जा रहा था। जहां इलेक्शन बस कुछ ही दिन दूर है, वहां पे दिल्ली चीफ मिनिस्टर का ऐसे जेल जाना वाकई काफी बड़ी बात है। और जैसे कि अब तक हम सुन पा रहे हैं, ये पहली बार हुआ है कि एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर जेल गया है। वैसे तो जेल से सरकार चलाना आसान नहीं है, पर केजरीवाल केस में हमने देखा कि दिल्ली चीफ मिनिस्टर ने ये खुलकर बोला है कि वो जेल से भी सरकार चलाएंगे। और इसी के चलते उन्होंने ईडी रिमांड में अपने सबसे पहला ऑर्डर वाटर रिसोर्स मिनिस्टर अतिशी को भेजा था, लोगों की वाटर स्कार्सिटी के इशू को एड्रेस करते हुए। उन्होंने अपने ऑर्डर में कहा था, आई हैव लर्न्ड दैट पीपल आर फेसिंग वाटर एंड सीवर रिलेटेड इश्यूज इन पार्ट्स ऑफ दिल्ली। आई एम वरीड अबाउट दिस। पीपल शुड नॉट फेस दीज प्रॉब्लम्स बिकॉज आई एम इन जेल. Tankers should be arranged for places where there is a scarcity of water and appropriate direction should be issued to the officials so that people don't face any problems. जहां एक और केजरीवाल ईडी रिमांड से ऐसे डायरेक्शंस पास कर रहे हैं, वहीं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली जल बोर्ड को लेकर एक अलग ही लड़ाई देखने को मिल रही है। जहां एक तरफ 1 अप्रैल को ईडी की मांगे पूरी करते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक जुडिशियल कस्टडी में भेजने के ऑर्डर्स पास किए, वहीं उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली गवर्नमेंट द्वारा फाइल की हुई पिटीशन पर सुनवाई की। इस सुनवाई के दौरान सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी और सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी के बीच एक जबरदस्त आर्गुमेंट क्लैश देखने को मिला। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अभिषेक मनु सिंघवी आम आदमी पार्टी को रिप्रेजेंट करते आए हैं, तो इस केस में भी उन्होंने दिल्ली गवर्नमेंट की इस पिटीशन को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़, जस्टिस JB पर्दीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा के सामने रिप्रेजेंट किया। दिल्ली असेंबली द्वारा अप्रूव्ड फंड्स फॉर द दिल्ली जल बोर्ड को रिलीज करवाने की मांगे करने वाली इस पिटीशन ने हेयरिंग के दौरान दिल्ली के फाइनेंस सेक्रेटरी को भी लपेटे में लिया है। दिल्ली LG VK सक्सेना के बिहाफ पर अपेयर होकर सीनियर एडवोकेट मुकुल रोहतगी ने सबमिट किया कि LG का इस केस से कोई लेना देना नहीं है। He has nothing to do with the allocation of funds to the दिल्ली जल बोर्ड, जो कि एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। उन्होंने कोर्ट को बताया कि ये फंड्स फाइनेंस डिपार्टमेंट ही रिलीज करेंगे, जो कि दिल्ली गवर्नमेंट के ही अंडर आते हैं। रोहतगी सबमिटेड, जल बोर्ड इज अ स्टैट्यूटरी अथॉरिटी. LG has nothing to do with it. He has no role to play. It is very strange. Petitioner is the GNCTD through the Minister of Water, who is also the Minister of Planning, also the chairperson of the Jal Board. She holds all these posts and finance. The real respondent is her own secretary. I don't know what kind of petition is this. इसी के साथ रोहतगी ने कोर्ट को याद दिलाया कि 2023-24 फाइनेंशियल ईयर लास्ट ईयर खत्म हो चुका है। जब रोहतगी ने ये सबमिशन दी तो गवर्नमेंट की तरफ से बोलते हुए एडवोकेट सिंघवी और एडवोकेट शादान फरासत ने बेंच को सबमिट किया कि सेक्रेटरीज गवर्नमेंट की नहीं सुन रहे हैं। जब से पिछले साल पार्लियामेंट ने लॉ पास करते हुए गवर्नमेंट का कंट्रोल ओवर सिविल सर्वेंट्स डाइल्यूट कर दिया है और उन्हें LG की अथॉरिटी का सब्जेक्ट बना दिया है। उन्होंने ये भी इन्फॉर्म किया कि जब ये रिट पिटीशन फाइल की गई, उसके बाद फाइनेंस सेक्रेटरी ने 31 मार्च को रुपीस 760 करोड़ रिलीज किए थे, जिसे सेम डे पर पेंडिंग बिल्स क्लियर करने के लिए यूज कर लिया गया था। हियरिंग के दौरान रोहतगी ने कोर्ट को बताया कि ऐसे ही एक और पिटीशन दिल्ली हाई कोर्ट में भी फाइल की गई थी, जिसमें ऑर्डर्स पास हो चुके थे। इस पे फरासत ने सबमिट किया कि हाई कोर्ट ने तब के एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन से पूछा था टू सिट विद द ऑफिशियल्स to sort out the matter. Farasat said the officials did not even attend the meeting which was scheduled by Mr. Sanjay Jain. आगे उन्होंने कोर्ट को बताया कि मार्च 31 तक an amount of rupees 1927 crores approved by the assembly still remains to be remitted to the Delhi Jal Board. पूरा मैटर सुनने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने मुकुल रोहतगी से पूछा कि फंड्स रिलीज करने में क्या डिफिकल्टी है, तो रोहतगी ने जवाब में कहा LG कोई फंड्स होल्ड करके नहीं बैठे हैं और वो दिल्ली गवर्नमेंट के फाइनेंस डिपार्टमेंट को ही रिलीज करने हैं। फरासत टोल्ड माई सिविल सर्वेंट्स डोंट लिसन टू मी। इसी सेशन के दौरान मुकुल रोहतगी ने आर्टिकल 32 के अंडर गवर्नमेंट की इस पिटीशन को भी क्वेश्चन किया था। रिट पिटीशन की मेंटेनेबिलिटी को क्वेश्चन करते हुए मुकुल रोहतगी को सिंघवी द्वारा जवाब मिला, मिस्टर रोहतगी अपीयर्स एंड सेज ही हैज नथिंग टू डू विद द मैटर, देन आस्क द पिटीशन टू बी डिसमिस्ड। सिंघवी ने भी कहा कि उनके सेक्रेटरीज उनकी नहीं सुनते। इस पे रोहतगी ने भी पलटवार किया और कहा, इफ योर सेक्रेटरीज डोंट लिसन टू यू, व्हाट शुड आई डू? तो सिंघवी ने रिप्लाई किया कि फिर आप आइए मत और अपोज मत कीजिए। फरासत ने कोर्ट को बताया कि रीजन जिसकी वजह से उन्होंने LG को रिस्पोंडेंट बनाया है वो ये है कि पिछले साल GNCTD एक्ट में अमेंडमेंट होने के बाद द LG इज द कंट्रोलिंग अथॉरिटी ऑफ सर्विसेज। फरासत स्टेटेड, गिवन द इनसबऑर्डिनेशन ऑफ द फाइनेंशियल डिपार्टमेंट,
I wrote multiple letters to the LG, but nothing was done. इस पे सिंघवी ने ऐड किया, they listen only to the LG. ये सब बातें सुनकर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा कि LG को रिस्पोंडेंट से डिलीट कर सकते हैं एंड ही ऑर्डर्ड वी विल आस्क द फाइनेंशियल सेक्रेटरी। अपने ऑर्डर में बेंच ने GNCDD के स्टेटमेंट को नोट किया दैट अ टोटल ऑफ रुपीज 4,578.15 crores have been received by the Delhi Jal Board for financial year 2023-2024, inclusive of an amount of rupees 760 crore received on March 31st, 2024, and that an amount of rupees 1,927 crores was outstanding. आप और हम तो जानते हैं कि कैसे दिल्ली गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच हमेशा से ही ऐसी लड़ाइयाँ देखने को मिलती रही हैं, कभी फंड्स को लेकर तो कभी अथॉरिटी को लेकर। कई ऐसे केसेस कोर्ट्स तक पहुंचे हैं जिसमें दिल्ली गवर्नमेंट और गवर्नर आमने सामने रहे हैं। तो अब जब इस केस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने LG को ही डिलीट करके फाइनेंस सेक्रेटरी को नोटिस इशू कर दिया है, देखना होगा कि ये केस कैसे आगे बढ़ता है, वो भी तब जब दिल्ली चीफ मिनिस्टर खुद जेल में है। दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम में फंसे दिल्ली के चीफ मिनिस्टर और कुछ प्रोमिनेंट लीडर्स इस वक्त काफी मुश्किलों से गुजर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के जेल में जाने के बाद ईडी ने ये क्लेम किया है कि केजरीवाल ने मेंशन किया है कि विजय नायर के साथ उनका कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बल्कि पार्टी लीडर अतीशी और सौरभ भारद्वाज के साथ उसका ज्यादा मिलना था। अब जैसे ही ये न्यूज सामने आई, आम आदमी पार्टी लीडर अतीशी ने भी एक स्टेटमेंट देते हुए ये क्लेम किया कि अब ईडी उन्हें और पार्टी के 3 और लीडर्स को अरेस्ट करने आएंगी। She has stated, I have been approached to join the BJP through a personal contact. I have been told that either I can join the BJP and save my political career or get arrested in the next 1 month. उन्होंने कहा कि ईडी उनके घर पे रेड करके उन्हें भी कस्टडी में ले लेगी, पर वो बीजेपी से डरते नहीं है और केजरीवाल की इस फाइट में आखिरी सांस तक उनके साथ है। आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूँ कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को उठा के जेल में डालो, आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगह 10 और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने। ऐसे और भी बड़े खुलासे अतीशी ने अपने स्टेटमेंट्स में दिए हैं। हमने इस स्टोरी के बारे में अपनी दूसरी वीडियो में बात की है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच इट ऑन लॉ चक्रा। मीनवाइल, शेयर योर व्यूज ओवर द इशू ऑफ वाटर इन दिल्ली एंड दिल्ली जल बोर्ड इन कमेंट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।